आज हम लोग धान की नर्सरी के बारे में जानेंगे। कैसे हम धान की नर्सरी डालें कि हमारा उत्पादन अच्छा हो। धान खरीफ की मुख्य फसलों में से है और हमारे देश की, भारत की खाद्यान्न में से एक है। बहुत ही ज़्यादा इसका उत्पादन हो रहा है हमारे देश में। तो इसकी बुआई तो सीधे भी कर सकते हैं, छिटकवा करते हैं, या लाइन से सीड ड्रिल से करते हैं, या ड्रम सीडर से भी करते हैं इसकी बुआई। लेकिन नर्सरी डाल करके ज़्यादा प्रचलित है कि नर्सरी से हम इसकी बुआई करते हैं। बेरन डालते हैं पहले, फिर 20-25 दिन की जैसे ही हो जाती है उसकी वैरायटी के हिसाब से उसको हम दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कहीं कहीं नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने के लिए संडा विधि का भी प्रयोग होता है। संडा यूँ होता है कि नर्सरी को 10-15 दिन पर एक खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें 4-5 पौधे लगाते हैं। उसके बाद 15-20 दिन बाद जब उसमें और कल्ले निकल आते हैं तो उसको फिर दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। इसको संडा विधि कहते हैं। इसमें भी उत्पादन ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ एक होती है श्री विधि। श्री विधि में बीज कम लगता है। इसकी नर्सरी डालते हैं, इसकी नर्सरी थोड़ा सा ऊपर डालते हैं। ऊपर का मतलब ये है कि जहाँ हम बेड बनाते हैं बीज डालने के लिए, बहुत ही बारीक होता है। ज़मीन से आधा फीट ऊंचा इसको हम बेड बनाते हैं। उसकी मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं, उसमें धान का बीज छिड़क करके ऊपर से गोबर की खाद से हम ढक देते हैं। 10-12 दिन की बीज को हम इसे ट्रांसप्लांट करते हैं। एक एक पौध को लगाते हैं। इसमें 4-5 किलो बीज में लगभग 1 एकड़ की बुआई हम कर सकते हैं। असल में जो हम लोग जानना चाहते हैं इसमें बीज कैसे हम डालें। अक्सर बीज हम डालते हैं तो उसमें रोग लग सकता है, कीड़े लग सकते हैं, बीमारियां लग सकती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, बढ़ता नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि हम पहले खेत की तैयारी करें, जिसमें हमें बीज डालना है, नर्सरी डालना है। 1 एकड़ 1 हेक्टेयर खेत के लिए हमें 800 वर्ग मीटर या 1000 वर्ग मीटर इतने में नर्सरी डालनी चाहिए। देखा यह गया है कि 20वां हिस्सा, जैसे हम 1 हेक्टेयर खेत में नर्सरी डाल रहे हैं तो इससे हम 20 हेक्टेयर खेत की रोपाई कर सकते हैं। तो इतना हम नर्सरी डालते हैं। बीज हमारा लगता है वैरायटी के हिसाब से, हाइब्रिड है तो कम लगता है, और इसके लिए डालते हैं श्री विधि के लिए तो कम बीज डालते हैं। इसकी बेड दूसरे किस्म से बनाई जाती है। ट्रांसप्लांटर, पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन है। इसके लिए अगर हम नर्सरी डालते हैं तो इसकी विधि अलग है। इसको हम प्लास्टिक पर या छत पर भी डाल सकते हैं, फिर इसका हम ट्रांसप्लांटर से ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन जब हम जनरल साधारण हम लोग जब बीज नर्सरी डालते हैं तो पहले खेत को हमें खूब बढ़िया सा उसकी जुताई करके, पहले से ही उसकी एक बार गहरी मिट्टी वाले हल से जुताई कर देना चाहिए। फिर कल्टीवेटर से 2-3 बार जोत करके उसकी मिट्टी को भुरभुरी बना लिया। भुरभुरी बना लेने से उसमें बीज अच्छे से उगते हैं और उखाड़ने में आसानी रहती है। फिर उसमें हम गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, नेडब, जो भी हमें मिल जाए ऑर्गेनिक खाद, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जितना हमें हो जाए, कम से कम 8-10 टन 1 हेक्टेयर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इससे भी ज़्यादा हो जाए इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है।
जैसे हमारा रासायनिक खाद है, रासायनिक खाद में हमें नुकसान हो जाता है। अगर यूरिया ज़्यादा हो गई तो खेत फसलें बढ़ जाती हैं, यूरिया कम हो गई तो पीली पड़ जाती हैं। इस तरह से हमारा नुकसान। लेकिन इसमें देसी खाद है, कार्बनिक खाद है, इसमें नुकसान कम होती है। और इसमें रोपाई से पहले, बीज डालने से पहले पानी भर करके मेड़ बना लें, छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें, जिससे बीज छिड़कने में और उसमें घुसने में आसानी हो। घुसे न, इंटर न करें, बाहर से ही मेड़ पर से ही ऐसा हो कि हमारे मेड़ की चौड़ाई 1 मीटर हो, जिससे कि हम मेड़ पर से उसमें से खरपतवार भी निकाल सकते हैं या और भी कोई दवा छिड़क सकते हैं। इतनी मेड़ बना लें और उसमें पानी भर दें। पहले 2 घंटा पानी भर करके छोड़ दें। पानी जब सूख जाए तो दूसरे दिन फिर उसमें पानी भर दें। पानी भरने के बाद फिर उसमें बीज का छिड़काव हम कर दें। बीज का छिड़काव करने के लिए, बीज से पहले, छिड़काव करने से पहले ही हमें इसे 36 घंटा 48 घंटा जितना हम हो सके इसका हमें उपचार ज़रूरी है। बीज का उपचार, बीज के उपचार के लिए जब बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे धान में देखते होंगे फाल्स स्मट, लेढ़ा जिसको कहते हैं इधर कहीं कहीं लोकल भाषा में, और जगह को भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो फाल्स स्मट लग जाते हैं। ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि जिनका उपचार नहीं हो पाता, बीमारी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए उपचार करना ज़रूरी है। इसके लिए तो कुछ ऐसे कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जो जैसे बढ़ नहीं रहा है, पौधा बढ़ नहीं रहा है, नीचे से ही कल्ले कम निकल रहे हैं, नीचे ही रह जा रहा है, बालें कम निकलती हैं, बाल एक जगह पर गांठ बन जाती है, दाने की जगह पर गांठ बन जाती है। तो ऐसे बीज को निकालने के लिए हमें नमक के घोल में बीज को थोड़ी देर डुबा दें और उसे डंडे से चला दें। 1 किलोग्राम नमक 10 किलोग्राम पानी, 10 लीटर पानी में घोल करके हम उसमें 8 किलोग्राम बीज डाल दें और डालने के बाद उसे डंडे से चला दें। चलाने के बाद उसमें जो बीज ऊपर आ जाएंगे, जो तैरने लगेंगे, वो बीज खराब होते हैं, उनको हम छान करके निकाल दें। बाकी बीज को अच्छे पानी से, शुद्ध पानी से धो करके, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार धो करके फिर उसमें हम उसको उपचारित करें। उपचारित करने के लिए फंगीसाइड, कोई भी फंगस जो फंगस को नुकसान करता है, फंगीसाइड कहते हैं, फंगस को मारने वाला फफूंदी नाशक दवा, स्टेप्टोसाइक्लिन, बोविस्टीन, इन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थीरम, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्टेप्टोमाइसिन हम ले लिया 2 ग्राम, बोविस्टीन ले लिया 20 ग्राम, 10 लीटर पानी में घोल बना लिया इसका, और उसमें 8 किलोग्राम बीज डाल करके हम उसमें थोड़ा सा हिला करके, चला करके 24 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। ये पहला उपचार है। पहला उपचार तो नमक से करते हैं। नमक से करने के बाद उसे हम पानी से धो देते हैं। फिर स्टेप्टोसाइक्लिन, ये स्टेप्टोसाइक्लिन मैंने बताया 2 ग्राम, बोविस्टीन 20 ग्राम, 10 लीटर पानी में घोल करके 8 किलोग्राम बीज उसमें डालकर 24 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। फिर 24 घंटा के बाद उसे निकाल करके पानी को छान लेते हैं। पानी अगर बचा है तो उसे इधर उधर न फेंकें, अपने खेत में फेंक दें जिसमें हमें रोपाई करना है, तो ये उसके लिए फ़ायदा करता है। फिर इसको हम बोरे से ढक देते हैं, जूट के बोरे से इसको हम ढक देते हैं और उसको नम करते रहते हैं, छाए में रखते हैं।
फिर इसको 36 घंटे में कुछ अंकुआ इसमें निकल आते हैं, अंकुर आ जाते हैं, और फिर 36 घंटे के बाद उसे हम उस नर्सरी में जिसमें हमने तैयार किया है, जिसमें हम रोपाई नर्सरी डालने के लिए खेत को तैयार किया है, पानी डाला था उसमें 2 घंटा पहले। अगर पानी कम हो गया है तो उसमें हम पानी फिर भर करके उसमें हम इसको छिड़काव कर सकते हैं। इसको छिड़काव कर देंगे, फिर 2-3 दिन बाद उसमें से पौधे निकलना शुरू होंगे, उसकी फिर हम देखभाल करते रहते हैं। तो इसमें भी खरपतवार भी आ सकते हैं। अगर खरपतवार आ जा रहे हैं, खरपतवार को तो हाथ से भी निकाल सकते हैं। हम इसलिए ऐसा मेड़ बनाए हैं कि हम मेड़ पर से ही निकाल सकते हैं, हाथ से भी निकाल सकते हैं, खुरपी से निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसमें आता है रोना स्टार, ऑक्साडाइजोन। बुआई के 48 घंटा के अंदर 3 लीटर 8 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर के लिए इसका छिड़काव कर दें। ब्यूटाक्लोर बड़ी मशहूर दवा है, इसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। इसका तो देर में भी कर सकते हैं। रोमनी गोल्ड, कार्बोफ्यूरान जी 10-15 दिनों के अंदर इसका भी हम छिड़काव कर दें। अगर ज़्यादा घास निकल रही है तो 150 ग्राम 100 वर्ग मीटर के लिए पर्याप्त होता है। 150 ग्राम 100 वर्ग मीटर के लिए पर्याप्त होता है। खरपतवार हम तभी इस दवा का छिड़काव करें जब हम देखें ज़्यादा है। ज़्यादा होने पर ही हम दवा का छिड़काव करें। अगर कम है तो इसको हम हाथ से भी निकाल सकते हैं। बुआई से पहले खाद हमने डाला है, थोड़ा सा अगर हम यूरिया भी डाल दें, उसमें 200 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम DAP और 30 ग्राम जिंक मिला करके हम बुआई से पहले भी डाल सकते हैं, ताकि इसमें जिंक की कमी से होने वाला रोग न लग सके। अगर इसमें बीमारी लग रही है या हम मिट्टी की जांच कराए हैं, इसमें हमें कुछ कमी लग रही है, फेरस, ज़्यादातर फेरस की कमी आ रही है, आयरन की कमी आ रही है, पौधे सफ़ेद हो जाते हैं, इनके लिए मल्टी प्लस एक आता है जिसमें कि सारे मिनरल्स होते हैं, इनका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। या फेरस ऑक्साइड, इसका भी छिड़काव हम कर सकते हैं, जो भी हमें आज बाज़ार में उपलब्ध हो, या अपने ज़िले के, अपने पड़ोस के कृषि सहायक जो होते हैं, ब्लॉकों पर होते हैं या गाँव में भी होते हैं, ज़िले पर होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होता है, कृषि विज्ञान केंद्र में भी वैज्ञानिकों से आप पूछ सकते हैं, या हमसे कांटेक्ट पर कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं। इस प्रकार हमारे नर्सरी तैयार हो जाती है। इसको हम आवश्यकतानुसार जैसा और भी उसके वैरायटी के हिसाब से हम 20-25 दिन के अंदर इसकी हम रोपाई कर देते हैं। रोपाई में अगर हमें ऊसर खेत में करना है तो इसकी हमें रोपाई ये 30 दिन के बाद करते हैं, ताकि और मजबूत हो जाए उसकी जड़ें। इस तरह से हम रोपाई करते हैं तो हमारी रोपे हुए धान की अच्छी नर्सरी होती है। इस तरह से हम नर्सरी का मैनेजमेंट कर सकते हैं और हमारा धान फसल अच्छी हो सकती है। धन्यवाद।